जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। करण टू के स्पेसिफिक में है क्या? ऐसा लग रहा है। बस पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट। ओके, मेरे को लगा कि स्पेसिफिक में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बात कर रहे हैं करण टू, मतलब कुछ ऐसे। आप गाड़ी चलाते रहिए, गाड़ी में हाँ बस मैं पहुंच गया 2 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। देखिए। हरे कृष्णा। हरि बोल उदित प्रभु की जय। प्रभु की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु की जय हो। अरे मेरा डिस्चार्ज हो गया। तो इसी तरह हमारा भी चैंटिंग अगर नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। हरे कृष्ण। सब आ गए। इंद्राणी माता जी को था। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं त्वं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो गणतारिणं श्रीपरमानन्दं श्रीचैतन्यं ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो आप सभी को स्वागत मैं बोलना चाहूंगा। हरे कृष्ण। आपको कुछ बोलना है? ओपनिंग टॉक बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम चालू करेंगे। Anyone wants to speak some opening words? कोई बोलना नहीं चाहता, ठीक है हम नहीं बोलेंगे। तो आप सब ने असाइनमेंट किया? यस प्रभु। यस प्रभु जी। असाइनमेंट कर पाए? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। लास्ट पार्ट इज पेंडिंग प्रभु। लास्ट पार्ट इज पेंडिंग। ओके ओके, ठीक है। तो मिसिंग है। ओ कुछ क्वेश्चन डिबेट्स में चले गए। ओके, कुछ क्वेश्चन डिबेट में चले गए, तो ठीक है, तो अभी हम डिबेट करेंगे। तो पहला जो सेक्शन था, हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। यस, तो आपके पास है वो असाइनमेंट का पीडीएफ अभी, या मेरे को शेयर करना पड़ेगा? ये सो है तो ओके, तो आई डोंट हैव टू शेयर सो दैट आई कैन स्पीक पीसफुली। तो पहला जो सेक्शन था हम असाइनमेंट में दिए थे, तो वो सेक्शन था कि भागवत श्रवण करने का महात्म्य, भक्ति में भागवत श्रवण करने का महात्म्य। देखिए इसमें 3 सेक्शन था, 1.1, 1.2 और 1.3। करेक्ट? यस बाबू। तो 1.1 था कि कैसे भक्ति चालू होता है श्रवण मात्र से, यस। ये समझाया गया था। 1.2 था भक्ति को चालू रखने के लिए, मतलब चालू तो हो गया भक्ति, उसको चालू रखने के लिए सही ढंग से, उसके लिए भी श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति रीइंफोर्सेस विथ हियरिंग। एंड तीसरा था कि भक्ति कल्मिनेट्स विथ हियरिंग, भक्ति का अंत है श्रवण से ही भक्ति का जो अंत है भगवान की प्राप्ति, वो भी श्रवण से ही हो सकता है। तो ये 3 सेक्शन में, पहला जो सेक्शन है ये 3 सेक्शन में विभक्त था। आप सबको ध्यान में आया ये? यस प्रभु। यस प्रभु जी। वेरी गुड। तो अभी समय बर्बाद नहीं करके हम पहला सेक्शन में जाएंगे। पहला सेक्शन में एक श्लोक है जो भागवत की प्रथम स्कंद 7वें अध्याय से ही आता है। हमने इसको डिस्कस किया था। यस्याम वै श्रूयमाणायाम यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः शोकमोहभयापः यस्याम वै श्रूयमाणानां, भगवान की बारे में सुनने से, कृष्णे परम पुरुषे, भगवान की भगवान जो परम पुरुष है उनके प्रति क्या होगा? भक्ति जागृत होगा, और 3 चीज चला जाएगा। क्या क्या? देखिए लिखा है, शोक, मोह और भय। इसके बारे में प्रश्न है। पहला प्रश्न है, व्हाई ईयर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव सेंस? क्यों कर्ण हमारा सबसे प्रमुख इंद्रिय में गिना जाता है? आप हाथ ऐसे उठाएंगे, वीडियो ऑन कर लीजिए, पता चल जाएगा। यस, प्रीति माता जी बताएंगे। क्योंकि कान प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करते हैं, और जब मनुष्य निद्राधीन होता है तो कान ही उसकी रक्षा करते हैं। परफेक्ट, क्या हिंदी बोले कि सोया हुआ व्यक्ति को भी उठा सकता है कि नहीं? तो कान, इसीलिए इंद्रिय में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय कान है, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति को उठा सकता है। और हम सब सोए हुए हैं, है कि नहीं? यस कैसे सोए हुए हैं? अज्ञान से। हाँ, जीव जागो गौर चांद बोले, तो निद्रा जाए माया पिशाचीर कोले। माया देवी हमको अपने गोदी में बिठा के लोरी सुना रही है, सो जा तुम IITian है, तुम सो जा। हम यहाँ, मैं IITian हूँ। तुम एक्ट्रेस? हाँ मैं एक्ट्रेस हूँ। तुम्हारा मूवी का कितना अच्छा रेटिंग है? हाँ मेरा मूवी का कितना अच्छा रेटिंग है। तो तुम सो जा। माया देवी ऐसे हमको गोदी में प्रेम से सुलाती है, और हम सोते हुए सो रहे हैं। कितना अच्छा मेरे को प्रेम करती है माया देवी। फिर जब हम सो जाते हैं, चुम करके त्रिशूल मार देती। ये क्या था? नहीं, ये तो मेरा प्रेम था। इस तरह हम कष्ट बहुत भुगतते हैं और मूवी क्रिएट करते हैं, कभी खुशी कभी गम। देखा था आपने मूवी को? यस प्रभु जी। अरे मेरी सिस्टर तो पागल थी वो मूवी का, बाप रे बाप ना, बाप रे। वो जो मूवी रिलीज हुआ, बहुत मेरी सिस्टर ने बहुत पूरा झगड़ा हुआ था हमारे घर में। तो मेरे को याद है, कभी खुशी कभी गम। तो बट हर वक्त गम ही रहता है, वैसे है ये।
तो ईयर हमारा, क्योंकि ईयर हमको उठा सकता है। और उसी तरह भक्ति के बारे में जब हम सुनेंगे तो माया के प्रभाव से भी हम उठ सकते हैं, है कि नहीं? जैसे आप सभी लोग आप याद कीजिए, जब पहली बार जप माला चालू किए तो क्या प्रभु जी आप 16 माला करते हैं? यस प्रभु जी। 16 माला? मैं कभी भी 16 माला नहीं कर सकता। 16 माला सुनी, प्रभु जी 16 माला करते हैं। पर अभी हम भी 16 माला करते हैं, तो हमको लगता है कि 16 माला में क्या है, 16 माला। पर शुरू से बोला हाय दया 16 माला, तो ऐसे होता है। तो ये एक होता है लेकिन नहीं, है यस प्रभु जी। तो ये तो उसी तरह मतलब हम धीरे धीरे माया के प्रभाव से, हमारा बहुत समय रहता है पर हमको लगता है माया के प्रभाव से हमारे पास समय नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए। अभी आप सबका खाना बंद हो गया है क्या, जो 16 माला कर रहे हैं? कुशल बिहारी प्रभु आपका खाना बंद हो गया? खा रहे हैं, कुशल बिहारी प्रभु खा रहे हैं। और सुसु करना, नंबर 2 करना, स्नान करना, काम करने जाना, नौकरी करना, पैसा कमाना, सब चल रहा है, सब चल रहा है। और फास्ट हो गया देखिए। तो ये है माया, ये है माया। वो 2 घंटा निकालना जरूरी है, इसलिए सब काम जल्दी करना पड़ता है। और देखो तो ये माता जी का अलग परपोर्ट है, ये शैलजा उवाचर था। ये केवल आपको शैलजा संहिता में मिलेगा। टीवी देखना कम हो गया प्रभु जी, टीवी देखना कम हो गया, यस, कहानी घर घर की, यस। अभी कहानी एक घर की हो गया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब बहू बहू बन के रह रही है, सास सास बन के रह रही है। तो ये ऐसे हो जा रहा है परफेक्ट। बट हमारा जो खाना पीना वो सब चल रहा है। How the information that ear is most effective sense can be applied in bhakti. भक्ति में कैसे उसको आप प्रयोजन कर सकते हैं? हाँ, विजय प्रभु बोलेंगे। Simply by hearing the message of Srimad Bhagavatam, one gets attachment to Supreme Personality of Godhead. हाँ, by सिर्फ भगवान के बारे में सुनने से ही भगवान के प्रति आसक्ति जागृत हो जाता है। मैं देखा हूँ ये कुछ लोग क्लास नहीं करते हैं, और जो लोग क्लास करते हैं उनका भक्ति पूरा तीव्र होते जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो शास्त्र में बताया गया है। यस्याम वही श्रूयमाणाया, जो हर हफ्ता 1 घंटा निकलता है भगवान के बारे में सुनने के लिए, ऑटोमेटिकली देखेंगे आपका भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा। ये ऑटोमेटिक है, सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवण, राइट? यस। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मटेरियल डिजीज? भौतिक रोग का क्या है, पारुल माता जी बताएंगे। शोक, मोह और भय। हाँ, शोक, मोह और भय, इसका थोड़ा विस्तार बताएंगे पारुल माता जी, एग्जाम्पल देके। शोक क्या होता है? शोक मतलब क्या होता है? हर चीज से हम शोक कर ही जा रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं, हाँ, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा मेरा चला गया, शोक है। और मोह? हर चीज के पीछे हम भाग रहे हैं। जैसे अगर गाड़ी छोटी गाड़ी है तो और बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा घर है और बड़ा, छोटा गाड़ी है, छोटा नौकरी है। और भय? एनिमी से डर, हर चीज से डरना, क्योंकि मेरा अगर छूट जाएगा तो शत्रु से भय, और जो चीज है उसको खोने का डर, प्रभु जी, तो है खोने का डर। जो शोक मतलब खो लिया, डर, दुख करना, खोने के बाद दुख करना। मोह मतलब पा लिया, उसको पाना और पाना और पाना। मेरे को मिल गया। ये मोह है। और भय मतलब चला जाएगा तो ये भय। ये 3 चीज से हमको मुक्ति मिलेगा। यस जी, शोक इज अबाउट पास्ट एंड मोह इज अबाउट प्रेजेंट एंड भय इज अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर, हरि बोल। शोक इज अबाउट पास्ट, लैमेंटेशन अबाउट पास्ट, and illusion about present, and fear about the future. How can simply by hearing about one Lord one can begin his devotional service?
प्लीज कोट ए शास्त्रिक रेफरेंस टू सब्सटेंशिएट योर आंसर। कैसे भगवान के बारे में सिर्फ सुनने से आपका भक्ति जागृत हो सकता है? आपको एक शास्त्रिक बताना पड़ेगा उदाहरण। यस, कौन बताएगा? बहुत सारे लोग हाथ उठाए हैं। तरुण प्रभु बताएंगे। Hearing about Lord means coming in immediate contact with him by process of transcendental sound vibration. Yes, भगवान के साथ डायरेक्ट बातचीत करना है। भगवान के बारे में सुनना और भगवान के साथ डायरेक्ट बातचीत करना अभिज्ञा है। यस, और शास्त्रिक रेफरेंस भगवद गीता 10.9 मंचित्ता मद्गता पराणा बोधयन्तस् परस्परं परस्परं कथायन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति धर्मम्। ये रेफरेंस तो शास्त्रिक था, बट इसके लिए उपयोग नहीं है। प्रभु जी ये वाला होगा क्या? श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण? नहीं 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 नहीं, रुक्मिणी जी नहीं, ये प्रभु जी प्रभु जी ये वाला बरहापीड़म। प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी सुने थे जो बरहापीड़म। One more thing प्रभु जी, Narad Muni heard from Brahma. I'm a small person, I cannot handle so many people. Please forgive me. Yes, एक हाँ, पवन प्रो। वो प्रो हम लोग जो नारद मुनि का एग्जांपल देखे थे, by hearing from Bhaktivedanta his devotional service started. नहीं और कौन? ये सुशल विहारी प्रो। तो ये परीक्षित महाराज just by hearing he heard शास्त्रिक श्लोक, जैसे श्लोक प्रभु जी ने श्लोक बोला, श्लोक 1.5.26 का था प्रभु। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रज्ञाता। नहीं। आंसर का रेफरेंस, आंसर क्या है? आंसर फिर से तरुण प्रभु बताइए जोर से। फिर hearing about God means coming in immediate contact with him by a process of vibration of transcendental sound. नाम चिंतामणि कृष्ण। परफेक्ट, हरि बोल। कौन सा क्या प्रभु जी? तो श्वेता माता जी बताइए। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान् नाम नामिनः। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये श्लोक है आपका, ये है श्लोक, दिखाई दे रहा है या बड़ा करो? थोड़ा बड़ा करिए प्रभु जी। चिंतामणि कृष्ण, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। अभिन्नत्व मतलब ड्यू टू बीइंग नॉन डिफरेंट, नाम होली नेम and namino of the person who has the name. The holy name of Krishna is transcendently peaceful. It bestows all spiritual benedictions. And since Krishna's name is not contaminated by material quality and there is no question of its being involved with Maya, Krishna's name is always liberated. It is never conditioned by laws of nature. This is because the name of Krishna and Krishna himself are identical. प्रभु जी नंबर में आता है, पद्म पुराण में आता है, पर ये चैतन्य चरितामृत में भी कोटेड है। ये है मध्य लीला 17:133। क्वेश्चन रुको क्वेश्चन अभी पहले। हाँ, मध्य लीला 17 चैप्टर 133 वर्स चैतन्य चरितामृत। यस, क्वेश्चन पूछिए। तो इसमें तो बोला है कि हाउ वन कैन बिगिन सिंपली बाय हियरिंग वन बिगिन्स हिज डिवोशनल सर्विस, उसका प्रेफरेंस बताने बोला है। ना, आंसर का रेफरेंस। आप आंसर में क्या बोल रहे हैं कि कैसे भक्ति बिगिन हो रहा है, क्यों भक्ति बिगिन हो रहा है? क्योंकि भगवान का नाम लेने से कैसे भक्ति बिगिन हो जा रहा है? क्योंकि भगवान का नाम और भगवान से भिन्न नहीं है। वही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में। क्योंकि भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है, जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के साथ डायरेक्ट बातचीत करने का हो जाता है। और भगवान का भक्ति मतलब क्या है? भगवान का सेवा। तो आंसर आपका है कि भगवान का नाम और भगवान का कथा भगवान से भिन्न नहीं है।
और उसका रेफरेंस मांगा जा रहा है, आंसर का रेफरेंस। सब्सटेंशिएट योर आंसर, देखिए लिखा है क्लियरली। Okay, so that is written clearly. Please quote a Sastric reference to substantiate your answer. Your answer is that holy name of Krishna या कृष्ण कथा is not different than Lord. भगवान के बारे में सुनना और भगवान से डायरेक्ट इंटरैक्ट करने में कुछ अंतर नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। We should be very very clear. When we are chanting about Lord, when we are hearing about Lord, we are actually directly associating with the Lord. हमारा श्रद्धा उतना नहीं है कि हम समझ नहीं पाते हैं, बट एक्चुअली वी आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद द लॉर्ड बिकॉज़ देयर इज नो डिफरेंस। तो वो शास्त्रिक रेफरेंस को सब्सटेंशिएट करने के लिए बताया गया है। इज दिस क्लियर? यस, थैंक यू। परफेक्ट। नेक्स्ट है हाउ हियरिंग श्रीमद् भागवतम रिमूव्स द फॉल्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मटेरियलिज्म। डायरेक्ट क्वेश्चन में बताइए, श्रीमद् भागवतम कैसे भौतिकता का जो चीजों को कैसे निकालता है। कौन हाथ उठाए? कोई हाथ नहीं उठा रहा है क्यों? हरे कृष्णा, बताइए किस तरह। यस, अंशुमान को जी, by hearing Srimad Bhagavatam one gets reconnected with Krishna and the self realization took place, so the illusion of accepting the body as self will remove. तो जैसे हम जैसे भाई अपने बॉडी सोचते हैं तो ये जो एक जो इल्यूशन है, दैट इल्यूशन एक्चुअली गो अवे जब हम भगवान का नाम श्रीमद् भागवतम हम सुनते हैं। तो इल्यूजन का वो क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ इल्यूजन? वो है हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और जैसे ही हम भागवत श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो पहला चीज हमको सिखाया जाता है हम आत्मा है और भगवान के अंश हैं, और भगवान अगर माया के ऊपर है तो आत्मा भी माया के ऊपर है, पर अभी माया में कैद हो गया। Krishna is transcendental and Jivatma is also transcendental. Krishna is Sachidananda, Jivatma is also Sachidananda. And अगर मैं शरीर हूँ तो शरीर नहीं हूँ, शरीर के रिलेटेड जितने सारे मेरे को बाधा विघ्न में जो भी कर रहा हूँ वो सबसे मैं मुक्त हो सकता हूँ। इसी तरह जस्ट बाय considering Srimad Bhagavatam, reading, hearing Srimad Bhagavatam, one can get rid of the material illusions. Yes. Next. Why politicians holding peace conferences are considered as foolish? What is intelligent and effective way? कितने सारे शांति प्रस्ताव, शांति वो हो रहा है करण Probably because it is not centered towards Krishna, and that is the main reason कि जितने भी conferences होते हैं, it is more of a materialistic approach than a spiritual approach. खाली भगवान को सेंटर रखने से क्या हो जाएगा? क्या बड़ा बात हो जाएगा? एक दिशा रहता है प्रभु जी, लाइक फॉर एग्जांपल अपने फैमिली का भी एग्जांपल जैसे दिया था, इफ वी कीप सेंटर कृष्ण जी को अगर हम लोग सेंटर में रखते हैं, देन वी वर्क टुवर्ड्स इट, वी कुछ भी होता है कृष्ण जी इज ऑन द सेंटर, राइट? सो इन दैट वे कंट्री को भी फॉर एग्जांपल उस वे में अगर थोड़ा एक उदाहरण आता है, उदाहरण दीजिए, उदाहरण हम हर वक्त देते हैं। तो एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं कि ना देयर कैन नॉट बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट यूनिवर्सल फादरहुड। परफेक्ट। एक अगर एक पिता को आप मानेंगे नहीं तो सबको भाई कैसे मानेंगे? पर एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण में दिखाता हूँ। वाटरिंग द रूट्स ऑफ अ ट्री। ओके नहीं, हाँ वो भी है। हाँ, मैं जस्ट अभी एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें एक उदाहरण था, पॉइंट को सेंटर करके परफेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हर एक पॉइंट को सेंटर करके मल्टीपल सर्कल करेंगे, देन फिर क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट के रेस्पेक्ट में हर एक सर्कल एक दूसरे को इंटरफेयर हरि बोल फॉर अंशुमान। हरि बोल। आपको दिखाता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? अभी देखियो, ये एक सेंटर है, तो सेम सेंटर में
अगर मैं दूसरा बनाऊंगा तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और मैं अगर वो उसका सेंटर बदल दूंगा, ऐसे रख दूंगा, तो इंटरसेक्ट करने लग जाएगा। पर सेम सेंटर लगा के दो सर्कल को रखूंगा तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? यस। ये उदाहरण है। तो अगर हम अपना अहंकार को सेंटर रखेंगे, हस्बैंड अपना अहंकार को सेंटर रखता है, वाइफ अपना अहंकार को सेंटर रखता है, बच्चे अपना अहंकार को सेंटर रखते हैं, तो झगड़ा तो होगा ही होगा। मैं बोला इसीलिए होगा। पर अगर ऐसे करेंगे तो झगड़ा होगा ही। पर मैं नहीं बोला, कृष्ण बोले तो इसीलिए होगा, ठीक है? ये बता जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है भक्ति कैसे। भक्ति तो चालू कर देता है, क्योंकि कैसे भक्ति को चालू होता है, भक्ति कैसे चालू हो जाता है? श्रवण से। श्रवण करने से भगवान के साथ डायरेक्ट हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का कथाओं का श्रवण भगवान से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। इसलिए भक्ति श्रवण से चालू होता है, और भक्ति करके, श्रवण करने के बाद भक्ति सुदृढ़ भी हो जाता है। उसके लिए श्लोक है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितना हमारे हृदय में अभद्र है सब नष्ट होते लगेंगे धीरे धीरे धीरे। नित्यम भागवत सेवा, आपको नित्य करना पड़ेगा, मतलब हर दिन हर समय करना पड़ेगा भागवत सेवा। भगवती उत्तम श्लोके, ये जो भागवत का जो श्लोक है ये उत्तम है, मतलब तम से ऊपर उठाने के लिए। तम मतलब अंधकार, और उत्तम जो उठाने का, तम से उठाने का शक्ति रखता है। भक्तिर भवती नैष्ठिकी, और हमारा भक्ति को निष्ठा लेके आएगा, इससे हमारा भक्ति में निष्ठा आएगा। यस, अभी आपने तात्पर्य पढ़ा होगा। दो तरह के भागवत के बारे में बताया जाता है, और कि कौन है और किस तरह अभिन्न है, हाउ दे आर आइडेंटिकल। यस, कौन बताएगा? दो तरह के भागवत हैं। यस, सुखेंद्र प्रभु। There are two types of Bhagavatas, namely the book Bhagavatas and devotee Bhagavatas. भक्त भागवत और व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत, ये दो प्रकार के भागवत है। एंड कैसे अभिन्न है? Both the Bhagavatas are competent remedies, and both of them or either of them can be good enough to eliminate the obstacles. ये तो आप पढ़ के बता दिए, आपको समझाना है कि कैसे दोनों अभिन्न है। यस, कौन बताएगा? One is about information. Book Bhagavad is about information on the God, and devotee Bhagavata about basically the demonstrations of godly qualities. That is there, but how both are identical? Yes, Udit Prabhu हाथ उठा रहे हैं। प्रभु ये इसी बात पे बोला सब्यसाची प्रभु जो बोले, लेकिन they are following the Bhagavata, principles of Bhagavata. Okay. Identical. How both are identical? Identical both are representative of God. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. अच्छा, ये एक्चुअली बुक भगवता एंड devotee भगवता both are actually interlinked with each other, क्योंकि identical, interlink नहीं, identical। अच्छा, identical मतलब devotee भगवता they are basically lead the life accordingly book भगवता, and book भगवता identical। Yes, शांतनु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, सुमित बीर नरसिंह प्रभु। एक्चुअली जैसे by reading book भागवतम, तो book भागवतम is competent to elevate or to develop devotional service within our heart, and in the same way now by associating with devotees also we can develop devotional service in our heart. Hari Bol. So they are identical in the purpose. भागवत पढ़िए, आपको भक्ति जागृत होगा। भक्तों के संस्पर्श में आइए तो भक्ति जागृत होगा। भागवत क्या बोल रहा है?
नाम संकीर्तनम यस्य जगत मंगलम हमहसा। आपके जीवन में मंगल होगा जब नाम संकीर्तन करेंगे। और भक्त से मिलेंगे तो वो क्या बोलेगा? नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन। जैसे पवन प्रो के पीछे से हरि नाम आ रहा है, जैसे अनम्यूट करते हैं तो हरि नाम, या किसका तो पीछे से हरि नाम आ रहा है, शांतनु प्रो है, पवन प्रो कोई तो हाँ, नाम संकीर्तन भक्तों के संग में आएंगे तो ऑटोमेटिकली नाम संकीर्तन आप करेंगे। तो दे आर आइडेंटिकल मीन्स व्हाट? दे आर आइडेंटिकल इन देयर पर्पस। पर्पस इज टू हेल्प अ लिविंग एंटिटी डेवलप लव फॉर कृष्णा, एंड श्रीमद् भागवतम हैज दैट सेम पर्पस। भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसे जागृत होगा, एंड भक्तों का भी वही पर्पस है कि कैसे भगवान के प्रति लोगों का प्रेम जागृत होगा। Okay, is this clear for everyone? Yes. Yes, Prabhu. Yes, perfect. Next, what is the proof that by serving Bhagavatas one can get gradual promotion in bhakti? क्या इसका है कि भक्तों का सेवा करके या भागवत का सेवा करके भी आप वो कर सकते हैं? Yes, श्वेता माधुरी। The example was Narad Muni, Prabhuji. हाँ, नारद मुनि का एक उदाहरण विस्तार रूप से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं, और हमने भी पढ़ा नारद मुनि का। याद है ना उदाहरण आप सबको? परफेक्ट। How can one become fixed in devotional service? What precaution one needs to take in this regard? Yes, कुशल बिहारी प्रभु। जी, डिवोटी भागवत से जब हम इंस्ट्रक्शन लेंगे, मतलब जिससे भी हम द मैसेज ऑफ बुक भागवत शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम डिवोटी भागवत ओनली। परफेक्ट। और मे बी जो परंपरा में है केवल उन्हीं से। तो आप सब एक श्लोक पढ़िए। भागवत पढ़ जाई भागवत स्थाने, भागवत एक श्लोक है चैतन्यचरितामृत में आता है। एक्चुअली मेरे को श्लोक वो नंबर याद नहीं, चैतन्य चरितामृत में आता है। भागवत पढ़ जाई भागवत स्थाने निश्चय शरणा हो गए चैतन्य शरणे। जस्ट 1 मिनट। यस, आ गया। सो ये है चैतन्य चरितामृत में श्लोक आते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं प्रद्युम्न मिश्रा को। प्रद्युम्न मिश्रा जाता है चैतन्य महाप्रभु के पास पढ़ने के लिए भागवत। तो ये आता है चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला 5वें अध्याय का 131 नंबर श्लोक। अंत्य लीला 5वें अध्याय 131। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। If you want to understand Srimad Bhagavatam, he said, you must approach a self-realized Vaishnava and hear from him. You can do this when you have completely taken shelter of the lotus feet of Shri Chaitanya Mahaprabhu. तो भागवत अगर हमको समझना है तो व्यक्ति भागवत से ही हम समझ सकते हैं। और प्रिकॉशन क्या है? क्या हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? वैष्णव निंदा नहीं करना। ओके, वैष्णव निंदा नहीं डिसिप्लिन करना। सक्सेशन में रहना चाहिए। हाँ, परंपरा के अनुसार सुनना चाहिए, इधर उधर से सब जगह से सुनना नहीं चाहिए। We should have full respect and we should have full respect and we should be surrendered towards book Bhagavatam as well as devotee Bhagavatam. श्रद्धा नम्र होना चाहिए। नम्र और श्रद्धा होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए जिससे सुन रहे हैं, और भोगानंद महाराज से नहीं सुनना चाहिए। अपराध नहीं होना चाहिए प्रभु। अपराध नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। परफेक्ट, बहुत अच्छा। आप सब सेलिंग भागवत इज प्रोफेशनल, बेसिकली दोज आर प्रोफेशनल कथाकार, उनसे अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ दे आर अर्निंग बाय सेलिंग भागवत। यस, सो वी शुड नॉट हियर फ्रॉम प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो पैसा लेके भागवत कथा करवाएंगे और झूम उठेंगे आप
और हम और सब कोई जब हम कथा करेंगे तो, और आपके आंखों में आंसू होगा और आपका हृदय ठंडा होगा और हमारा पॉकेट गर्म होगा। हरे कृष्णा। तो इस तरह भागवत जो कथाकार हैं इनसे सुनेंगे, हाँ आपको सब इमोशनल टिटिलेशन मिल सकता है, भक्ति में प्रगति मिल सकता है। ये क्वेश्चन है, यस, ये ऐसा हो सकता है कि ये इनमें ये भागवत कथाकार ये इनमें भी प्योर डिवोटी हो सकते हैं लोग, ऐसा पॉसिबल है कि या फिर ये तो लाइक पॉसिबल ही नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? प्योर डिवोटी है तो वो क्यों अपना प्रोफेशन बनाएगा, भागवत कथा करके अपना जीविका बनाएगा? तो भागवत कथा करके जीविका बनाना में प्रॉब्लम क्या है? अगर हम भागवत कथा करके जीविका को भागवत कथा बना देंगे तो प्रॉब्लम ये है, वी विल स्टार्ट बिकमिंग ए पब्लिक एंटरटेनर। लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन प्रभु जी। जस्ट 1 minute, let me answer. We will become a public entertainer, and then to entertain the public we will speak what the public wants. We will not be able to speak what the public needs. जैसे भागवत कथा का पब्लिक क्या चाहता है? रास लीला होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। रास लीला होना चाहिए। तो पब्लिक क्वालिफाइड नहीं है रास लीला को सुनने के लिए, पर पब्लिक पैसा दिया है, रास लीला बोलना ही पड़ेगा राधे राधे बोल के, तो रास लीला होना चाहिए। तो इस तरह, और पब्लिक जहां जहां बताया जाता है कि भौतिकता से दूर रहिए, ये कीजिए, हरि नाम कीजिए, वो सब को छुपा दें। रास लीला बोला है तो रास लीला ही हम करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। व्हेन वी बिकम ए पब्लिक एंटरटेनर we will do whatever the public wants, and what public will want? Public will definitely doesn't want spirituality. तो public तो ये प्रॉब्लम है कि हमारा जीवन है पब्लिक का एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारा जीवन क्या है? राधा कृष्ण का एंटरटेनमेंट है हमारा जीवन, तो हम पब्लिक को एंटरटेन नहीं कर सकते। तो दिस इज द प्रॉब्लम। यस, क्वेश्चन। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, अगर सपोज वन इज अ प्योर डिवोटी एंड ही इज अ गृहस्थ एंड ही वांट्स टू डिवोट ऑल हिज लाइफ फॉर देम, फॉर दिस ओनली, और वो बहुत, उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि बहुत लोगों को भक्ति में ला सकते हैं, तो क्या वो अपनी जीविका के लिए कुछ पैसे अर्जन कैसे करेंगे? अगर वो गृहस्थ है तो दे नीड आल्सो मनी। Yes, so they can sometimes some people go and do Bhagavad Kathakar, or they may do, and they are grihasthas, so they should fold their hands after Katha, and whatever donations they give, we should live with that. But when we demand some donations or we ask something that ये होगा तो हम कथा करने आएंगे, हम तो 1 करोड़ कथाकार हैं, तो उससे क्या होगा कि हमको पूछना चाहिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, वो गृहस्थ डिवोटी को मैं पूछूंगा, ये प्रश्न से उनका शुद्धता के बारे में पता चल जाएगा। एक तरफ एक 16 माला दीक्षित भक्त है जो भागवत कथाकार करना चाहता है, जो उनको पता है कि ज्यादा डोनेशन नहीं दे पाएंगे और बहुत कम ही डोनेशन दे पाएंगे, पर वो 16 माला दीक्षित भक्त है और उनके घर में वो भागवत कथा करना चाहते हैं, ये गृहस्थ डिवोटी के थ्रू। और दूसरी और एक बहुत बड़ा मारवाड़ी है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, जो माला वाला कभी करता नहीं, पता नहीं क्या है, और वो भी सेम टाइम में उनको कथा के लिए बुला रहा है। तो whom he gives priority? प्रभु जी अगर उसको इन्फ्लुएंस कर पाया वो बहुत बड़े बिजनेसमैन को, then it will be good ना? Yes, that is why we should understand that we should be careful in handling Maya. Sometimes while thinking that I will influence him or he will influence me, so we have to be careful. So whom the person is giving priority? If he is thinking that I'll influence him and everything, that is fine. But if he is getting influenced by him, he will give lot of money. And ऐसा हुआ है, ये I am not telling it has happened. Many people have been caught in becoming public entertainers, in speaking what the public wants and not speaking what the public needs. ऐसा हुआ है. So we have to be very, very careful. And because as soon as money comes into picture, there is tendency, there is chance that we may get corrupted. So Vishnu Maya, one should be very, very careful. Brahma is getting affected by Vishnu Maya.
Lord Shiva is getting affected by Vishnu Maya. We should never underestimate the power of Maya. And the source in which Maya attacks one is through money and opposite sex. So one should be extremely careful in dealing with these two aspects of material illusion. So one should never think, oh, मैं तो अभी ट्रांसेंडेंटल हो गया हूँ, शुद्ध हो गया हूँ, इनको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ. We should be very, very careful, extremely careful in handling with Maya. Sometimes प्रचार के वजह से हम कुछ करते हैं, but हमको कभी भी और अगर सही में ऐसा है, तो we should always take guidance and consultation from superiors. Otherwise we may get swayed away by Maya. If you are always in consultation with superior and taking the blessings of superiors are doing, then it is. But I would suggest always to take a safe stand, that we should be very, very careful. And because sometimes what happens is mind becomes contaminated. कि आप अगर पैसा ले रहे हैं तो ये पैसा दे रहे हैं, ये ज्यादा पैसा देगा, उसके पास जाते हैं, ये तो कम पैसा देगा उसके पास में. तो हमको भक्ति भाव देखना चाहिए, भागवत कथाकार को भक्ति भाव देखना चाहिए कि इसके हाँ भक्ति ज्यादा होगा. तो पैसा अगर पैसा के ऊपर निर्णय होता है तो प्रॉब्लम है कि नहीं. तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इस्कॉन में भी अभी कुछ भागवत कथाकार देखने को मिलते हैं. हाँ प्रभु जी, गृहस्थ भागवत. Yes, so they are doing Bhagavad Katha and everything, and we have no right to do any analysis of anyone. So it is up to their self analysis of what is the purity of their Bhagavad Katha and everything. But should we hear from them, or should we like avoid? We can hear from them if they are speaking. They definitely, many of the Bhagavad Kathakars, they speak क्या उसको बोलते हैं, from Prabhupada's purports and everything. So we can hear, but our pramukh hearing should be from our spiritual masters. Otherwise, it should not be a nectar shopping business. कि वो कुछ तो मिठास मिलना चाहिए. जैसे एक डिवोटी मेरे को बोला था, बहुत मीठा बोलते हैं. Then what will happen? The problem may happen after some time. Your guru may chastise you, scold you for doing something wrong. ये गुरु बहुत तीखा बोलते हैं, ये बहुत मीठा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, बहुत तीता है मेरे गुरुदेव. So then we'll go away in Krishna consciousness. हमारा प्रगति नहीं होगा फिर. Because हम खाली मीठा ढूंढेंगे तो भगवान की मिठास आस्वादन नहीं कर पाएंगे. तो ये एक हो जाता है. Because we are so conditioned, our mind is so conditioned that we may get swayed away. That's the problem. So, but if we are hearing, it should not be hearing for getting some information or मेरे कोई information. Actually, whatever is required for us to advance in devotional service, Krishna will ensure that it is he will empower our spiritual masters to give us. Like personally speaking, now this is my 15th year of Krishna consciousness going on. All my pramukh hearing has come, 99% all my hearing has come from Radhanath Maharaj. So I have I not able to answer all of your questions? I am able to answer all of people's questions, and I am able to preach everything. So, and I have full confidence. If anything I have to hear for which I need to progress in devotional service, so Krishna will empower my spiritual masters to speak that. So if I keep on doing that, then my training will not happen. And how long the training will go on? Throughout life. Life after life. I think that so that is very. Our pramukh Shravan should come from our spiritual masters, and after that we can, if you have extra time, we can hear from so many people. But there is a tendency that mind may cheat us कि ये बहुत मीठा बोल रहे हैं, ये तो इतना मेरे को गुस्सा हो जाते हैं, पकड़ के मेरे को जप करवाते हैं. That should not happen. Yes. No, it's not about मीठा और तीता.
It's about how much I really want to follow and advance in Krishna. Yes, और कुछ प्रश्न? प्रभु जी, is there any minimum limit कि इतना तो like daily अपने गुरु महाराज से सुनना चाहिए, या फिर I mean maximum तो हम पूरा दिन में? मिनिमम है हफ्ते में एटलीस्ट 1 घंटा से 1.5 घंटा सुनना चाहिए अपना दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु से, मिनिमम इतना। और उसके बाद आप कितना भी सुनिए और कहीं से भी सुनिए, बट मिनिमम हफ्ते में दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु से मिनिमम 1-1.5 घंटा सुनना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद की किताब मिनिमम 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़ना चाहिए। These are minimum। हमारे शास्त्र अध्ययन का प्रमुख श्रील प्रभुपाद की किताबें हैं, उसका मिनिमम 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़ना चाहिए। मिनिमम 1 घंटा शिक्षा गुरुओं से, मिनिमम 1 घंटा दीक्षा गुरुओं से श्रवण करना चाहिए। तो ये मिनिमम है, और इससे ज्यादा हम कर ही सकते हैं, कितना भी करें, कितने लोगों से सुन सकते हैं। और स्पेशली in the formative years of Krishna consciousness, one has to be very, very more careful. Just like क्या उसको बोलते हैं, this is you can see in when we are in school, then what happens कि इसी सेक्शन में पढ़ना है तुमको, इसी में पढ़ना है, यही सब्जेक्ट पढ़ना है। पर जैसे जैसे हम कॉलेज में आते हैं, then freedom बढ़ता है। We can choose science, commerce and arts. Then जैसे ही PhD लेवल करना जाते हैं, MTech लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल करते हैं, we can choose the stream in which one we want to do research. And जब PhD लेवल में आता है, we can choose our guide. But अगर KG जो किंडरगार्टन का स्टूडेंट को बोला जाएगा choose your own guide, you know, तो क्या चूज करेगा? डेली। हम ये मैम ना मेरे को हर दिन चॉकलेट खिलाते हैं और बिल्कुल होमवर्क नहीं देते हैं, कितनी अच्छी है ना मैम, यही मेरी मैम होगी। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। बट बाय द टाइम द पर्सन, द स्टूडेंट हैज रीच्ड PhD लेवल, he has shown his seriousness to the subject matter of what he is studying. So then he is given a choice to choose, and his freedom will increase. But at a KG level, if you ask, then it becomes difficult. Because at a KG level, we are too much on the platform of externals. We are seeing, oh, ye aisa bolta hai, wo aisa bolta hai, and we start judging, and it will be a great danger for our Krishna consciousness. So in the first 10 years of Krishna consciousness, one has to be fully focused from hearing one's spiritual master, Siksha Guru, Diksha Guru, and Srila Prabhupada. And then after that, slowly one can read other books and everything. So that is there. So, and I personally followed that, and I saw my bhakti becoming very, very stable with that. And I saw those people who keep on hearing from here, there, this place, and nowadays because of this internet, my goodness, everything is available in internet. And what happens, I'll tell you the basic problem. The speaker may be speaking, but the problem is we are not seeing the audience. हम YouTube में खाली speaker को देख लेते हैं, and वो speaker किस audience को वो class दिए हैं वो हमने देखा नहीं, और उस audience के level के साथ मेरा match हो रहा है कि नहीं वो हम देखते भी नहीं है। तो हम सुन लेते हैं सुनने के लिए, but हमारा फिर प्रगति नहीं होता है, because there is a particular time for everything. So this is the problem, because not all classes are given for a generic audience. Most of the classes are given for a specific audience. So am I fitting in this specific audience category? Then only I should. Okay. Not that मैं सब सुनता हूँ. It's important, but slowly as we progress ahead in Krishna consciousness, it will be possible. But in the beginning, it is important. And till the end of our life, we should understand that every week we should hear once from our spiritual masters. That should be our pramukh source of inspiration and enlightenment. Otherwise, there is chance of getting, mind is such a dangerous, we should never trust the mind. And training means some things will be palatable and some things will be unpalatable. So that's part of it.
हरे कृष्णा प्रभु जी, एक चीज पूछना था। When it is unpalatable, how to take it? Your full faith is there. You want to do it, but if you can't do it, how to do it? Yes, so it is unpalatable. We should understand that the spiritual masters are my well-wishers, and they are telling what they are telling. If I follow, it will help me in Krishna consciousness. So it is unpalatable, but it is good. It's like medicine. It's like medicine. We have to take it. It's medicine. It's like neem. Just like I'm taking neem every day in the morning. So it's unpalatable, but I'm taking because good for my health, good for my body. So it's unpalatable. It's good. Yes. Shall we proceed ahead? Yes, please. So who is a pseudo devotee, and what is the recommendation for becoming a real devotee? Prabhuji, we are in question number 10. Yes. I don't know where we are in question number 10. Why the professional men are considered useless? Yeah, why the professional men are considered useless? वो तो इतना डिस्कस कर लिया. Yes, please. इसका शायद आंसर कर ही लिया. Next, who is a pseudo devotee and what is the recommendation for becoming a real devotee? Yes. कोई बताएगा? कौन बताएगा? Yes, sir. जमात बता रहे हैं हाथ उठाए. Pseudo devotees are those devotees like हम पहले जैसे थे. हमें भक्ति भी चाहिए और मटेरियली सब कुछ चाहिए. दोनों को चाहिए. और मुझे हमें लगता है कि वही सही है. वही सही है. यहाँ भी सुख रहे और बाद में भी सुख रहे. और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? What is recommendation for becoming a real devotee? Real devotees are those devotees who does unalloyed service to the Guru and Krishna without any material benefits. One who hears regularly as Nityam, because always by one's effort and serious devotions can become real devotion. Okay, so a real devotee is one who has wants to practice unalloyed devotion. Okay, we may not be unalloyed now. We may have anarthas in our heart and everything, but at least our aspiration is to become unalloyed. हमारा इच्छा रहना चाहिए कि एक दिन मैं भगवान का शुद्ध भक्ति करूंगा. अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बट जरूर मेरा इच्छा है शुद्ध भक्ति करना. इच्छा गलत नहीं होना चाहिए, इच्छा सही रहना चाहिए. प्रयास गलत हो सकता है, गलती हो सकता है प्रयास में, बट इच्छा हमारा सही होना चाहिए. यस, हरे कृष्णा. तो इस प्रसंग में और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं तो हम दूसरे प्रश्न में. क्वेश्चन रिलेटेड टू pseudo devotee. यस. कभी कभार देखा जाता है कि बहुत सारे जो सुनने आते हैं कहीं पे भी, आप कृष्ण कृष्ण से भी अभी भागवत कथा और गीता में, they want to acquire knowledge. वो ज्ञान की प्राप्ति में आते हैं so that they can pass it on or they can show it to others. Yes. For their own supremacy. Yes. क्या वो pseudo devotee हैं? Because they are not advancing in bhakti. They are making it a profession, or they are making it a point that I am better than others in material world in terms of knowledge of spirituality. Yes. So all of us were pseudo devotees. They are pseudo devotees, but they are sukritino. भगवान उनको सुकृतिनो के बारे में बताते हैं भगवत गीता में कि 4 चीज के लिए भगवान के पास लोग आते हैं. एक है अर्थ, अर्थार्थी. अर्थ मतलब distressed, those who are stressed. अर्थार्थी, those who are wanting money. And ज्ञानी and जिज्ञासु. तो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं. And these are all not real devotees. They want something from Krishna. But after they come, if they get good association of devotees, they become real devotees. Imagine after staying in association, staying for so long time, getting association of devotees, they still want to remain pseudo devotee. Then who can help them? And it's natural, nothing fault to come as a pseudo devotee, but we should become a real devotee. It's fine. Everyone comes as a pseudo devotee only. Bhagwan batate hain unke बारे में सुकृतिनो. So they come. It is a good thing to come like that. Most of the people come like that. But it's not a good thing we continue remaining a pseudo devotee, maintaining मैं भक्ति करूंगा तो मेरा ये पूर्ण हो जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. We should try to purify our desires.
So that is there. And if he continues hearing properly, he will either purify or he will leave, because he knows idhar nahi hone wala mera gaadi mein chal. Or he will go to a place, or he will go to a place where he gets both the things. He will go to there are people also, they will give everything, ye bhi chalega wo bhi chalega sab chalega, to unke paas chala jayega. Jaise and our type of training is extremely serious. We are very, very serious, wanting people to leave non-veg and chant Hare Krishna, improve your rounds, quality, और यात्रा में आइए. It's very, very intense. अगर देखेंगे तो, हाँ? So it's extremely intense process. तो वो टिक रहा है, मतलब वो उसका इच्छा है कि मैं हृदय को साफ करूंगा, भगवान के पास जाऊंगा. नहीं तो धीरे 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 लोग अपना रास्ता निकाल देते हैं. हरे कृष्णा, बहुत अच्छा स्वामी जी, कितना अच्छा आपका संग मिला, बहुत अच्छा. हम थोड़ा दूर ही रहना चाहते हैं, बहुत आपका एसोसिएशन इंटेंस है स्वामी जी. But everyone comes with that purpose. There's nothing wrong in coming with a wrong purpose. But to maintain a wrong purpose after hearing, after staying and understanding, that is wrong. Is this clear? Yes, sir. So shall we go ahead? नेक्स्ट है कैसे भक्ति का, भक्ति हमको श्रवण से हम भक्ति तो का. एक क्वेश्चन. यस. तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं, स्पेशली थोड़ा इंटेलेक्चुअल होते हैं, मतलब उनका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है, तो वो जो है वो मतलब धार्मिक ही रहना चाहते हैं. दे वांट टू कम टू टेंपल और टेक प्रसाद, बस वो. बट थोड़ा ज्यादा उनको फिलॉसफी हो जाता है, तो हमको भी समझ में आता है उनको जम नहीं रहा है, मतलब थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में बोला. तो ऐसे लोगों को हमको क्या करना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए कि अभी? नहीं, हमको किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए. छोड़ेंगे क्यों? मतलब दैट पर्सन इज क्लियर कि मैं थोड़ा धार्मिक रहना चाहता हूँ, बस हम भी उसके लिए हमारा रथ यात्रा है. जन्माष्टमी में कभी लोग जन्माष्टमी आते हैं, कुछ लोग थोड़ा दान करेंगे, जन्माष्टमी आ रहा है, थोड़ा प्रसाद खाएंगे. So they come, they do some धर्म कार्य and they do some जन्माष्टमी में थोड़ा अभिषेक करेंगे. अभिषेक के समय हम हरे कृष्ण करवाते हैं, वो सब करवाते हैं. So they do some pragati every Janmashtami, and maybe after 1, 2, 3, 4, 5, 6 Janmashtami, then they will do that much pragati that they will start attending some classes. धीरे-धीरे pragati. We don't leave them. मतलब उनको कैटर कैसे करना चाहिए? तो ऐसे ही कैटर करना चाहिए. The events and festivals are the methods of catering them. That's the best way. उत्सव में उनको सेवा में लगाइए. उनको बोलिए कि देखो जन्माष्टमी आ रहा है, हमको आपका गाड़ी है, थोड़ा कृष्ण आपके गाड़ी में आ सकते हैं क्या? तो देन वो कृष्ण को गाड़ी में लेके आने के लिए वो एक दिन अपना बिजनेस वो करेगा. और कृष्ण को गाड़ी में लेके आने के लिए आपको ड्राइव करना है कृष्ण का गाड़ी. सोचिए, आपको एक माला जप करना पड़ेगा. तो दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन हु इज डीलिंग विथ हिम. तो ठीक है स्वामी जी, एक माला जप करता हूँ, कृष्ण मेरे गाड़ी में आएंगे. हाँ, बाप रे, राधा रमन जी को मेरे गाड़ी में आएंगे. तो इन दिस वे दे चैंट हरे कृष्णा, और फिर they will do some devotional service, take some प्रसादम. तो उनका प्रगति होता है, किसी भी तरह उनका धीरे-धीरे प्रगति होता है. तो मतलब मैं देखते हैं कि जैसे हम श्रवणम पे बहुत वो किया गया है, तो उनको श्रवण से हमको कनेक्ट करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, नाम से या मतलब तो श्रवण तो करेगा वो. अरे कथा से, मतलब उनको सबको पता है कि उत्सव मतलब श्रवण करना है. स्वामी जी आए मतलब कुछ बोलेंगे और मेरे को कुछ सुनना है, वो सुनता है, सबको पता है. और दूसरा चीज है, श्राद्ध होता है जब उनके घर में, जब गुजर जाते हैं. ये धार्मिक लोग क्या करते हैं, श्राद्ध रखते हैं, और श्राद्ध में वो बहुत विनम्र हो जाते हैं सुनने के लिए. मैं देखा हूँ वो लोग श्राद्ध जो. But we should not wait for these things. We are not waiting for their shraddh, but these are good opportunities because उनका कान खुल जाता है फिर. So उत्सव, श्राद्ध, ये सब अवसर में उनको ज्ञान दे सकते हैं. We are not praying that someone dies in their house, but definitely whether we pray or not pray, someone will die only. But instead of
making it a crisis, we can help them to understand the futility of this material life. We can help them to understand the reality of spiritual work. So like that. So they will hear definitely when the right time comes. And for that, there is Krishna's. If they don't want to see Krishna in the form of hearing, they will definitely see Krishna in the form of death. So that's what Bhagavad Gita says. Kalosmi mrityu sarva haraschaham. As the death, I come and give darshan to everyone. Those who don't want to come to temple and take darshan. तो आप अगर राधा रमन जी का दर्शन नहीं लेगा वो और चैंटिंग नहीं करेगा, हियरिंग नहीं करेगा, तो अगर उसका मृत्यु होगा या उसके आसपास का कोई मृत्यु होगा, वो होगा विचलित होकर। बहुत सारे लोग ऐसे भक्ति में आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भक्ति में आते हैं। ये मैंने देखा है कि किसी के आस पड़ोस में कोई चला गया या खुद के परिवार में कोई चला गया, फिर वो एक बार आ जाते हैं भक्ति में, सीरियस हो जाते हैं, फिर सीरियस हो जाते हैं। तो अलग अलग तरीका है। तो हमको सचेतन रहना चाहिए कि किस तरह उनको भक्ति मार्ग में लेके आना चाहिए, प्रसाद के I have a question. Yes. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन इज सूडो डिवोटी को लेके कि जैसे अगर हम किसी को भक्ति में लाना चाहते हैं तो उनको क्या हम ये मेटेरियलिस्टिक, जैसे कि आपका घर में सुख शांति होगा, सब कुछ अच्छा कर देंगे कृष्णा, ये सब लोग प्रलोभन देख के क्या उनको ला सकते हैं? इज इट अ राइट वे? तो हमको प्रलोभन देके लाते, बिकॉज वी कांट टेल देम दैट हाँ कि आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएंगे, तो किसी को नहीं बोल सकते। तो हम उनको तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है भगवान भक्ति में लेके आना है कि मेक देम कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। दीज आर वेरी डेंजरस वेज। तो समटाइम्स वी मे से दैट आप चैंटिंग करेंगे आपको धन प्राप्ति हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। नहीं हुआ तो बेस्ट इज वी शुड टेल दैट जो भी आपको मिला है भगवान की कृपा से मिला है, एंड एज ए मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड यू शुड चैंट हरे कृष्णा, वी शुड डू समथिंग। दैट इज द बेस्ट वे इन द बिगिनिंग। सबको पता है कि जो मेरे को मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है, तो बेस्ट इज टू इंट्रोड्यूस पीपल इन दिस वे आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, भगवान ने आपको 24 घंटा दिया, भगवान के लिए 10 मिनट बोलना कि चैंटिंग से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। और उसके बाद प्रभु ठीक हो जाने के बाद शायद ना भी करे, फिर बाद में मान लीजिए ठीक हो गया, then we had the question earlier that भौतिक लाभ मिल गया तो फिर भक्ति नहीं करेंगे। करेगा नहीं करेगा क्या पता, बट वो उसको पता है, हमको तो पता नहीं, कर भी सकता है। बट बेस्ट इज टू ऑलवेज ब्रिंग पीपल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ड्यूटी। ओके, वो भगवान से प्रेम नहीं करना चाहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना नहीं चाहता है, ग्रेटफुल तो हो सकता है। यस उदित। प्रभु जी क्वेश्चन है कि ऐसे लोग जो बचपन से जैसे इंडिया में कुछ फॉलो करते आ रहे हैं कुछ टीचिंग्स, राइट, अब उनको हरिनाम संकीर्तन के बारे में बताते हैं तो कई बार ऐसे एप्रीहेंशंस आ जाते हैं कि हम अगर यहाँ पे जाते हैं तो शायद हम भगवान को वहाँ पे डिस्प्लीज कर देंगे जो हम बचपन से करते आए हैं। तो प्रभु जी वहाँ पे उनको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं? उनको बोलना चाहिए कि आप उधर भी जाइए पर इधर भी आइए। we should be very very careful not to hurt the sentiments that they have been following from their childhood. And they will slowly they will understand what is right, what is wrong. They will ask questions, they will in classes they will ask questions, slowly they will understand. So sometimes some people are worshipping Lord Shiva, Durga, Saraswati from there, and they may be worshipping them for material benefits. So let them continue that, and we should give them the right thing about chanting Hare Krishna, about Krishna, the Supreme Personality of Godhead. And we can tell, okay, if you are feeling that you will get offended, so you can continue. And slowly, Krishna from within, and the demigod will also be concerned. अरे ये भगवान का भक्त बन गया, फिर भी मैं इसका पूजा ले रहा हूँ. We should understand, देवता भी बहुत concerned रहते हैं. जो भक्त बन जाता है, देवता लोग बहुत कंसर्न हो जाते हैं, अरे ये भक्ति कर रहा है, भक्त बन गया और फिर भी मेरा पूजा कर रहा है, तो देवता लोग ही छुड़ा देते हैं, बाबा छोड़ दे रे बाबा, मेरा अपराध हो जाएगा, उनका भी तो अपराध हो जाएगा if they unnecessarily take. So these are all very powerful personalities. तो अपने आप उनके हृदय से भौतिक इच्छाएं भी धीरे धीरे साफ होने लगेंगी कृष्ण नाम करके. Automatically, even if they go to the devata, they will put dandavat and ask for devotion. Slowly.
we should never ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन। यस तो जी मतलब जैसे हम पढ़ते हैं या हम किसी से मिलते हैं, थोड़ा टाइम भी इन्वेस्ट किए हैं उसके पीछे, बट सबका अपना सेट ऑफ माइंड है, सब अपना सेट ऑफ डिजायर्स है, फिर वो कुछ कुछ रंग दिखाने लगते हैं, उनका कुछ और इच्छाएं करने में, फिर सिंसियरिटी नहीं दिखाते हैं। या हम भी देखते हैं कि मतलब हमको हमेशा ऐसा लगता है कि हम कुछ एंडेवर करेंगे, कुछ उसको बताएंगे, या मतलब बेसिकली थोड़ा पुश करेंगे, तो और बहुत बार वो पुश काम भी करता है, बट वो तो कैसे करने का कि उसका फ्रीडम भी रहे और मतलब हम पुश भी दें, अगर छोड़ देंगे तो भाग भी जाएगा, शायद थोड़ा पुश करते तो अच्छा रहता है, और फिर ज्यादा पुश करेंगे तो मतलब बहुत खराब मेरा एक्सपीरियंस रहा है लोगों को थोड़ा भक्ति में पुश करने का, तो कैसे उसको बैलेंस करें? बहुत लोग भागे हैं तो मतलब दंते तृणाय निधकम कुरुते अनुराग, दंते निधाय दंते तृण हम रख के, हमको हाथ जोड़ के, प्रबोधानंद सरस्वती ऐसे बोलते हैं, एक श्लोक है प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, ये मैंने देखो श्लोक में आपको दिखाता हूँ, श्लोक उच्चारण करेंगे तो ये प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि सब प्रचारक लोगों के लिए ये श्लोक है, शेयर करता हूँ। दिखाई दे रहा है? आई थिंक इट इज दंते निधाय त्रिणकम पादाय। अभी कौन सा क्या कॉपी हो गया रे बाबा? अभी दिखाई दे रहा है? नहीं प्रभु। यस प्रभु जी। बहुत छोटा है। ओ आपको दूसरा स्क्रीन शेयर हो गया। दंते निधाय त्रिणकम पदयोर निपत्य, दंते निधाय त्रिणकम, दंत में निधाय त्रिणकम मतलब हाथ मुंह में पत्ता रख के बोलना कि मैं आपका दास जैसा हूं, मैं आपको पदयोर निपत्य, सबके पैर पड़ना चाहिए। प्रचारक मतलब सबसे उसको नम्र ज्यादा बनना पड़ेगा। ककु सतम कृत्वा च एतद अहम ब्रवीमि, और मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ कि मैं आपका दास हूँ, मैं विनम्रता से आपको निवेदन कर रहा हूँ, चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग, कि आप चैतन्य चंद्र कृष्ण के चरण में, चैतन्य महाप्रभु के चरण में आपका थोड़ा अनुराग बढ़ेगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। तो इफ वी बिकम हम्बल then that is the solution. Without becoming humble, it is very, very difficult to present Krishna consciousness and to inspire people to chant Hare Krishna. इसको थोड़ा गा के बोलेंगे प्लीज मीटर के साथ? Oh, ठीक है, just we will I'll let me complete the answer. So that is important, that we become humble, and by seeing our devotional qualities, humility, people will get transformed. If we try to only speak, मैं उसको intellectually समझा दूंगा और पूरा कचुम्बर बना दूंगा, पूरा चटनी बना के उसको पूरा उसका क्या उसको बोलते हैं, उसको समझा के बुझा के पूरा चटनी बना के घर भेज दूंगा और पूरा वो कन्विंस कर दूंगा कि आप पूरा गलत काम कर रहे हैं. He may get convinced that वो गलत काम कर रहे हैं, but he will not become a devotee. So it's not about convincing a person. It's about transforming a person, and he will see, when he sees transformation in our lives, when he sees that this person has become so humble, this person he's so qualified, he's so much he knows, he is having so much of knowledge, but he himself is so humble. When he sees devotional qualities in us, he will get transformed, or at least he will give a hearing to you. वो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा. So this is the way. If people are, and then people will not feel bad, even if a little bit push. People will not feel bad because they know that this person is humble and he's doing it for my welfare. Right? But if we are not humble, we are thinking
that I will gain, I will show how I have made so many devotees, or I will show that how I have convinced him. Then it is not possible. So that is the humility is very, very important. Dante nidhaya trinakam padayo nipatya kaku satam kritva cha etadaham brabhimi he sadhava sakala eva vihaya dura chaitanya chandra charane kurutanuraga चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग. तो हमको हम केवल लोगों को अनुरोध ही कर सकते हैं. देखिए बलराम जी जो प्रचारक बन के आए नित्यानंद प्रभु होके, जो बलराम जी इतने गुस्सा करते थे. बलराम जी का गुस्सा, बलराम जी एक बार गुस्सा हो गए थे, पूरा कुरुक्षेत्र वो जो हस्तिनापुर को खींच लिए थे अपने हल से. बलराम जी एक बार गुस्सा हो गए थे, यमुना को खींच लिए थे, तो यमुना टेढ़ी हो गई. अभी भी वृंदावन के पास यमुना टेढ़ी है. बलराम जी एक बार गुस्सा हो गए, रोमहर्षण सूतक को व्यासासन में अलग कर दिए. व्यासासन में कोई किसी को मारता है क्या? व्यासासन में भागवत कथाकार बलराम जी रोमहर्षण सूतक को ऐसे मार दिए. वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु होके आते हैं तो हम एक गाना गाएंगे, बहुत सुंदर गाना है, इसको गाएंगे. आप सब, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. जस्ट 1 मिनट. कैसे नहीं आ रहा है? खोलो तो. लेट मी ओपन इन KK Sound. Yes. So बड़ा करना पड़ेगा. आप सबको दिखाई दे रहा है? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं दिख रहा है. अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम. अक्रोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा. अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा. अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया. अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया. हरि नाम महामंत्र दीने विलाइया. हरि नाम महामंत्र दीने विलाइया. जारे देखे तारे कहे दंते तृणाधारी. जारे देखे तारे कहे दंते तृणाधारी. हमारे किणिया लह बज गौर हरि. हमारे किणिया लह एत बोली नित्यानंद भूमे गढ़ी जा. एत बोली नित्यानंद गढ़ी जा. सोनार पर्वत जेना झूलते लौटा. सोनार पर्वत जेना लौटा. एन अवतारे जारती ना जन्मीला. एन अवतारे जारती ना जन्मीला. लोचन बोले ते पापी एला आरे गेला. लोचन बोले से पापी एला गेला. अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय. नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी हैं, पर बलराम के अवतार में वो क्रोधित रहते थे,
पर अभी नित्यानंद प्रभु के अवतार में वो अक्रोध, क्रोध को हटा दिए, अभिमान हटा दिए कि मैं भगवान हूँ। और कैसे आ रहे हैं? अधम पतित जीव है, जो अधम पतित जीव है, द्वार द्वार में वो जाते थे, और द्वार द्वार जाके, गिया मतलब जाते थे, क्या करते थे? हरि नाम महामंत्र दीक्षे न बिलाइया, और सबको हरि नाम करने के लिए अनुरोध करते थे। और कैसे अनुरोध करते थे? जारे देखे तारे कहे दंते तृणाधरी, मुख में तृण लगा देते थे और हाथ जोड़ के बोलते थे, आमारे किणिया लह भज गौरहरि। तुम अगर गौरहरि बोलेगा, गौरांग महाप्रभु गौरांगा बोलेगा, हरि नाम करेगा, तो तुम मेरे को खरीद सकता है, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास बन जाऊंगा। ए तो बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाए, और इस तरह बोल के नित्यानंद महाप्रभु भूमि में गड़ लोटपोट हो जाते थे। सोनार पर्वत जेन धुलते लटावा, मतलब कुछ कुछ लोग मना कर देते थे, बोले नहीं हम जप नहीं करेंगे, तो नित्यानंद प्रभु क्या करते थे? लोटपोट होते थे और चित्कार, क्यों आप जप नहीं करें, प्लीज जप कीजिए, प्लीज जप कीजिए, ऐसे अनुरोध करते थे। तो हम केवल अनुरोध कर सकते हैं। भगवान आ रहे हैं, बलराम जी अगर ऐसे उनका स्वभाव है और हम सोचते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा वो, तो हम अगर भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का प्रणाली अपनाएंगे, हाथ जोड़ के विनम्रता से लोगों को कोशिश करेंगे, देखा हूँ कि आप अगर नम्र बनेंगे तो जरूर लोगों का हृदय परिवर्तन। एटलीस्ट 16 माला तो नहीं करेगा, एटलीस्ट 1 माला तो करेगा जरूर, मैं देखा हूँ। तो हमको नम्र बनना पड़ेगा। यस, आई थिंक दिस इज और इधर क्या क्वेश्चन पूछे शांतनु ब्रो? जहाँ लोग ज्यादा आएंगे वहां कथा करेंगे, मोर पीपल that is there, but we should take it, we should do it under guidance. Why human society is suffering? तो बोलो, क्यों मनुष्य जीवन lording it over the material resources. Okay, we are trying to lord over material resources, we are trying to enjoy. Yes, human society is suffering. और कोई कुछ लिखा है? Yes, aim is not clear. They have a materialistic aim. aim. Is not clear. Very good. They have forgotten their eternal relationship with God. They have forgotten their eternal relationship with God. इसलिए human society is suffering. Why hearing Srimad Bhagavatam is highest perfectional thinking for human society? श्रीमद् भागवतम पढ़ना क्यों सबसे? ललित माधव। हाँ जी, तो by hearing it will rectify the goal of life we don't have. By sufficient hearing of Srimad Bhagavatam, the polluted aim of life and loading over material thing will subside. So, and the people in general, all parts of the world, will be able to live a peaceful life of knowledge and bliss. So by श्रीमद् भागवतम की श्रवण से हमारा भगवान के प्रति भक्ति होगा और भगवान के नियम कानून पालन करेंगे। हम सफर क्यों कर रहे हैं? हम why we are हमको कष्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम पाप कर रहे हैं। जैसे क्रिमिनल जेल में सफरिंग करता है या आनंद में रहता है? सफरिंग करता है। क्यों सफरिंग करता है? क्योंकि पाप किया है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी कष्ट मिल रहा है, मतलब हमने कहीं ना कहीं तो भगवान के नियम कानून तोड़ा है। श्रीमद् भागवतम हमको सिखाता है भगवान के नियम कानून कैसा है, भगवान के नियम कानून के दायरे में कैसे जीवन यापन किया जा सकता है। What is the result of constant hearing of Srimad Bhagavatam? Yes, Udit Prabhu. Go back to Godhead. Yes, Hari Bol. Hari Bol for Udit Prabhu. Hari Bol. Hari Bol. And Udit Prabhu will not just go back to Godhead, he will take all of us also back to Godhead. Yes. Hari Bol. If we just associate with Udit Prabhu, we will also go back to Godhead. Yes, Udit Prabhu? No, Prabhu, I am at your service, Prabhu. And this is the greatest fortune. By associating with devotees, by staying in association with devotees, we'll all go back to God.
and there we'll have our Dasosmi family. Yes, and Lalit Madhav can create some videos there. Lalita Sakhi. And Kushal Bihari Prabhu definitely can write songs for the pleasure of Srimati Radha. So by practicing devotion service, actually, our distance, every day our distance to spiritual world is reducing. Yes, we are not knowing, but how fast we are heading towards Golok Vrindavan. So actually, every day in the night before sleeping, one should remember and pray, Hello Krishna, thank you very much that today I am still continuing the journey. Thank you. बस आपको और कुछ करना नहीं है, बस आपको जिस दिन आप भक्ति में आए उसी दिन गोलोक वृंदावन का पूरा कंफर्म्ड सीट मिल गया। बस वही टिकट को आपको रखे रहना है मरते दम तक। मरते दम तक माया देवी आपके पास आएगी, वो टिकट दे दीजिए ना मेरे को, मैं ख्याल रखूंगा अच्छे से। I will take care of it, आप थोड़ा दे दीजिए टिकट। बस आपको टिकट देना नहीं, माया विल कम एंड से आई विल टेक केयर ऑफ टिकट, मैं अच्छे से, तुम घूम कर देगा, ये कर देगा। तो by coming only to association of devotees, our seat is confirmed in Vrindavan. Only problem is we try to tamper our ticket, हम दे देते हैं टिकट को, माया के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो ये प्रॉब्लम। बस टिकट जो टिक गया वो चला जाएगा, बस टिकना ही दिक्कत है। One time one devotee came and told Srila Prabhupada, हाँ, एक्चुअली अमेरिकन डिसाइपल्स जो होते थे वो बहुत एक्सप्रेसिव होते, प्रभुपाद ऐसे बोलते थे, प्रभुपाद, you know that devotee left Krishna consciousness, वो भक्ति छोड़ दिया प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोले, it's not shocking that people are living bhakti, it's shocking that people are continuing bhakti. ये कुछ बड़ा बात नहीं है कि लोग भक्ति छोड़ रहे हैं, बड़ा बात तो ये है कि कंटिन्यू कर रहे हैं इतने लोग, कितना मुश्किल है। तो माया देवी हर वक्त आके हर दिन आपको बोलता रहेगा कि वो टिकट देगा क्या मेरे को, और हर रात को हमको प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान आज भी मेरे पॉकेट में टिकट है। एक दिन ऐसे आएगा कि वो हमारा अंतिम रात होगा या अंतिम दिन होगा, और अगर पॉकेट में टिकट रहा तो विष्णुदूत आएंगे, टिकट देखेंगे, हरे कृष्ण चलिए। प्रभु जी उसको सेफ प्लेस में रख सकते हैं आपके पास। हाँ, अगर गुरु को टिकट दे दिया, अगर गुरु को टिकट दे दिया तो वो सेफ करके रखेगा, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि हम तो then we have to give up our independence. By giving up our independence, then it is very safe. So yes, Prabhu, I want to give me the strength to do it. We all want to give. By hearing regularly, we will give. Yes, Hare Krishna. Yes, Udit Prabhu. So this will take us back to that. No, Prabhu. आप पीछे बस Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I think we'll take next class, one more class to complete the second section, which is a little more difficult. I hope all of you have solved it. ठीक है? हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आसोस्मि फैमिली भक्त वृंद की जय। हरि बोल।